नमस्कार दोस्तों, मैं दीप और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीप युवा में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा इंडिया में नशे के हालात और साइंस क्या कहता है इस एडिक्शन को लेके, या साइंस का क्या मानना है इस नशे को लेके, इस लत को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन हाईजैकिंग की। ये जो नशा है, जो एडिक्शन है, ये हमारे दिमाग को कैसे हाईजैक करता है। ये जो नशे की लत है, ये हमारे दिमाग को कैसे अपने कब्जे में लेती है, कैसे अपने काबू में कर लेती है। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक रिवार्ड सर्किट है जिसको साइंटिस्ट, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उसको मेसोलिम्बिक डोपामिन पाथवे कहते हैं। ये वही रास्ता है जो हमें कहता है फिर से करो, अच्छा लगता है। समझ में आया? आपने एक बार नशा कर लिया, फिर जो ये मेसोलिम्बिक डोपामिन पाथवे है, ये आपको बार बार रिमाइंड करता रहेगा, फिर से करो, अच्छा लगता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में ड्रग्स या शराब जाता है तो हमारा जो दिमाग है बल्क में, थोक के भाव में डोपामिन रिलीज करता है। फिर हमें इतनी खुशियां मिलती हैं कि वो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से तो कभी नहीं मिल सकती। ये वही पल है जब इंसान खो जाता है। वो अपने डिसीजन का ऑनर नहीं होता, अपने निर्णयों का मालिक नहीं होता, बल्कि उसका दिमाग रासायनिक सुखों का गुलाम हो जाता है। उसका माइंड जो है वो केमिकल हैप्पीनेस के गुलाम हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये जो एडिक्शन है, जो नशा है, ये हमारे कॉन्शियसनेस को कैसे चेंज करता है, वास्तविकता की समझ को कैसे बदलता है। तो जब कोई इंसान लगातार नशा करता है तो उसके रियलिटी ऑफ परसेप्शन, यानी वास्तविकता की समझ खो जाती है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, लोगों की भावनाओं से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो नशा है, ये आत्मा को जगाता नहीं है, कॉन्शियसनेस को सुलाता है, चेतना को स्लीपिंग मोड में ले जाता है। आपकी जो चेतना है उसको स्लीपिंग मोड में ले जाता है, और सोई हुई चेतना ही सबसे बड़ा अंधकार है। स्लीपिंग मोड, कॉन्शियसनेस ही सबसे बड़ा अंधकार है। दोस्तों, ये जो नशा है समय के साथ साथ दिमाग की संरचना को भी चेंज कर देता है, ब्रेन की रिवायरिंग कर देता है। जब कोई इंसान लगातार नशा करता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो निर्णय लेता है, सही गलत में फैसले करता है, जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो कमजोर हो जाता है। फिर उस इंसान को पता होता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो सही निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने वाला हिस्सा है, दिमाग का वो भाग जो निर्णय लेता है, वो कमजोर हो चुका होता है। यही कारण है जो नशा है, ये एक आदत नहीं, न्यूरोलॉजिकल बीमारी बन जाती है, ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है। वो कहता है मैं छोड़ना चाहता हूं, पर ब्रेन कहता है, दिमाग कहता है, अब तू छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तेरा कंट्रोल मेरे हाथों में है। क्योंकि उसका दिमाग का वो हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन लेता कि नहीं मैं सही हूं, वो तो अब कमजोर हो चुका है लगातार नशा कर करके। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा नशा, एडिक्शन हमारे दिमाग को कैसे हाईजैक करता है, कैसे अपने कंट्रोल में लेता है। तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, और इतना शेयर करो कि किसी मां के बेटे की, किसी बहन के पति के, और किसी बेटी के पिता के दिमाग में घुस पाए, वो समझ पाए कि उसका दिमाग क्यों कमजोर हो रहा है। ये जो एडिक्शन है, ये जो नशा है,
उसके दिमाग को कैसे कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है। शायद आपका शेयर किसी मां, बहन, बेटी के, बेटे, पति, पिता की जिंदगी सुधार दे। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे नशे के बारे में। वेदांत क्या कहता है, आंकड़े क्या कहते हैं और फिलॉसफी क्या कहती है।